So, hey guys, welcome to our channel. We are going to start C++ language. It is the introduction video of C++ language. So let's get started. So basically, first we have to understand what is C++. Basically, C++ is a programming language, and here I am going to write exact definition of C++ language. So C++ is a general purpose high level compiler based and object oriented programming language. The object oriented programming language. So basically, C++ is a general purpose high level कंपाइलर बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो अब हमें इन वर्ड्स का मतलब समझना है कि ये इसमें बोल क्या रहे हैं कि व्हाट इज़ जनरल पर्पस, व्हाट इज़ हाई लेवल, व्हाट इज़ कंपाइलर बेस्ड, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो हमें बेसिकली जो है इन वर्ड्स का मतलब समझना है पहले, तो उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ जनरल पर्पस. मैं अलग अलग मार्कर से इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो सके. हाई लेवल, व्हाट इज़ कंपाइलर बेस्ड, एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो पहले बात करते हैं हम जनरल पर्पस की. तो बेसिकली पहले अगर हम जनरल पर्पस की बात करते हैं तो इसका अब बोल सकते हैं इसको मल्टीपर्पस. अभी मल्टीपर्पस क्यों है, अब उसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि C++ से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. सो ये मल्टीपर्पस क्यों है, उसका रीज़न है कि इस C++ से हम कितने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो C++ की हेल्प से हम सबसे पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं. हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, इन सब में C++ की यूज़ होती है इनको लाइक डिज़ाइन करने में. उसके बाद सेकेंड थिंग जो हमारा है वो हमारे जो है कमर्शियल ऐप लाइक जितना भी हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए C++ यूज़ होता है. कमर्शियल पर्पस का मतलब हो गया जैसे कि बैंक के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें C++ यूज़ होता है. बहुत सारे ट्रांजिशन एप्लीकेशंस होते हैं उनमें C++ यूज़ होता है. तो काफ़ी सारी जगह जो कमर्शियल पर्पस हमारे लाइक फील्ड है उसमें भी C++ का काफ़ी यूज़ होता है. एंड थर्ड थिंग इज़ जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं. बेसिकली थर्ड थिंग इज़ हमारे डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर्स का मतलब हो गया कि जैसे कि हमें ये हमारा कंप्यूटर है, हमें इस कंप्यूटर से हमारा जो प्रिंटर है, ये कंप्यूटर है, ये प्रिंटर है, इन दोनों को कनेक्ट करना है. तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें हर एक ये जो पर्टिकुलर डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है, इसका एक डिवाइस ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर DD. सो उस डिवाइस जब तक वो डिवाइस ड्राइवर हमारा इसमें इंस्टॉल नहीं होगा कंप्यूटर में तब तक ये जो प्रिंटर है वो इससे कनेक्ट नहीं हो सकता. तो डिवाइस ड्राइवर्स को लिखने में भी लाइक उसकी प्रोग्रामिंग में भी C++ का काफ़ी यूज़ होता है. डिवाइस ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं कीबोर्ड में हमारा लाइक प्रिंटर में, एंड बहुत सारे डिवाइस हैं इसमें डिवाइस ड्राइवर्स हमारे इंस्टॉल होने होते हैं. उसके बाद ही वो काम करते हैं. ठीक है. एंड द फोर्थ थिंग इज़ गेम डेवलपमेंट में C++ का काफ़ी हद तक रोल है गेम डेवलपमेंट में. उसका मैं एग्जांपल देता हूँ. आपका जो नोकिया में जो स्नेक गेम था वहाँ से लेके और जो हमारा पबजी है
जो कि अनरियल में बना है, अनरियल इंजन में, वहाँ तक इन दोनों की कोडिंग हमारी जो की गई है वो C++ में की गई है, दोनों की कोडिंग। और अनरियल इंजन हमारा काफ़ी पावरफुल इंजन माना जाता है गेम डेवलपमेंट का, आज के टाइम तक भी, अब के टाइम तक भी, और उसमें C++ लैंग्वेज में हमारी कोडिंग होती है। तो C++ गेम डेवलपमेंट में भी काफ़ी हद तक अच्छा रोल निभाती है। एंड और भी काफ़ी सारी जगह है, जैसे हमारे प्रोटोकॉल्स हमारे हो गए, जैसे कि HTTP, HTTPS, यहाँ पे भी हमारा C++ लाइक यूज़ होता है। ठीक है, HTTPS प्रोटोकॉल्स का मतलब जैसे कि आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, उसमें आपको दिखाई देता है साइट के लिंक के स्टार्टिंग में HTTPS या HTTP, तो जो प्रोटोकॉल होता है उनकी जो कोडिंग होती है वो भी हमारी C++ में ही होती है, मोस्टली उसी में होती है C++ में। ठीक है, और हम देख लेते हैं C++ हमारा कहाँ पे यूज़फुल है। C++ और आपके काफ़ी जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जो आपके हार्डवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स की लाइक जो कोडिंग होती है, जो उनकी कोडिंग होती है वो भी C++ में ही होती है। बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनकी कोडिंग, जो लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनकी कोडिंग जो है वो C++ में होती है। तो C++ हमारा उस हिसाब से काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। ऑपरेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, OS हो गया, कमर्शियल पर्पस हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, गेम डेवलपमेंट हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गए, हार्डवेयर्स हो गए, और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको बनाने में भी C++ काफ़ी हद तक रोल निभाता है। और जो हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस में भी हमारा डाटाबेस, जो हमारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स आप उनको बोल सकते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स जैसे कि ओरेकल, ये भी हमारी, इसकी जो कोडिंग है वो भी C++ में की गई, मतलब इसको डिज़ाइन करने में C++ का यूज़ है। और जो हमारे लाइक कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर हो गए, जो हमारे लाइक आईडीज़ होती हैं जिनमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड्स रन होते हैं, आईडीज़ जो हमारी होती हैं, या उनको आप बोल सकते हैं कंपाइलर्स, उनकी कोडिंग भी C++ में होती है। लाइक C++ वाइडली यूज़ होती है, हर फील्ड में C++ का यूज़ है। मोस्ट ऑफ, मतलब जितने भी आप छोटे लेवल से लेके आप एक, लाइक मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आप ये पहले नोट कर लीजिएगा, इसको करना होगा। C++ हमारा जो है वो एक नोकिया का जो स्नेक गेम था, जो एक नोकिया का स्नेक गेम था हमारा, नोकिया के एक स्नेक गेम से लेके, और हमारा जो एक PUBG है जो कि अनरियल इंजन पे बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक बहुत छोटी चीज़ हो गई और ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई। ये बहुत छोटा है कंपैरिजन में और ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा C++ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अचीव करने में। तो मैंने आपको सिर्फ गेम इंडस्ट्री की बात बताई, बाकी जितने भी हमारा लाइक, जैसे हमारे कंपाइलर्स डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन सब का काम क्या होता है, डाटाबेस पे चलता है। और उनके लाइक डाटाबेस को मैनेज करने में, उनके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में C++ का बहुत अहम रोल है, मतलब C++ की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और आप अपने लाइक कोई भी कंपनी आती है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आपका प्लेसमेंट के लिए, आपका कोई भी टेस्ट होता है, तो उसमें भी दो लैंग्वेजेस बहुत मैटर करती हैं, एक C++ और एक जावा। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं इसको चूज़ करते हैं, C++ को। जावा को बहुत, मतलब लोग चूज़ करते हैं बट इसको इतना नहीं करते हैं, इसका ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में और लोग इसको ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं।
तो ये मैंने आपको आज यूजेस बता दिए सी प्लस प्लस के कि सी प्लस प्लस कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अब मैं उनके वर्ड्स का आपको मतलब बता रहा था, उसकी डेफिनेशन थी, उसका मैंने आपको एक तो बता दिया कि जर्नल पर्पस मल्टीपर्पस कहाँ कहाँ भी यूज़ होती है वो मैंने बता दिया। अब जर्नल पर्पस था और एक हाई लेवल था। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक हमारी होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें हमारा कुछ भी, जो आप कुछ भी लिख दो, कितना बड़ा सेंटेंस लिख दिया आपने, या कुछ भी आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को, वो आपको सिर्फ देना पड़ता है 0 0 0 और 1 में, 0 1 में, जैसे 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। मतलब आपको कुछ भी लिखना है तो पहले आपको उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आप कंप्यूटर में डालोगे, तब आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज। कि इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। बट हाई लेवल लैंग्वेज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व है हाई लेवल लैंग्वेज का। अगर ये ना होती तो आज मैं और आप कोई भी प्रोग्रामिंग ना कर रहे होते बैठ के। हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि हमारा जो सिंबल्स होते हैं, सिंटेक्स होता है, ठीक है, और हमारा लाइक अल्फ़ाबेट्स होते हैं और हमारे न्यूमेरिक होते हैं, इन सब का यूज़ करके हमको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को समझना एज कंपैरिजन टू ईजी है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया C इज इक्वल टू A प्लस बी। अब इसको देख के समझ में आ रहा है कि एक इंटीजर में, अब इंटीजर में बताऊंगा क्या होता है, दो इंटीजर को समीशन करके डालना जा रहा है उसकी वैल्यू। तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा है। या कोई किसी को नहीं आती प्रोग्रामिंग, उसको बोले C इज इक्वल टू A प्लस बी, वो बता देगा कि हाँ कुछ तो प्लस हो रहा है, अब दूसरी जगह आपको लिखा है 0 1 0 इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब इसे देख के कौन बता देगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबमिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? बता ही नहीं सकता कोई, ऑब्वियसली नहीं बता पाएगा ना। इसको समझना ईजी है, और इसको समझना मुश्किल है। पहले के टाइम पे ये चलता था और अब के टाइम पे ये चल रही है। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है C प्लस प्लस, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसका कोड लिखा जाता है, वो इन सबको मिला के लिखा जाता है, ना कि हमें 0 1 0 1 की फॉर्म में लिखना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने दो वर्ड्स का मतलब समझा दिया आपको। जर्नल पर्पस, जिसको मल्टीपर्पस भी बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, कंपाइलर बेस्ड क्यों है। अब तीसरी जाती है कंपाइलर बेस्ड क्यों है, क्योंकि जो C प्लस प्लस के कोड को अब बात आती है कंपाइलर बेस्ड क्यों है। ये कंपाइलर बेस्ड क्यों है? तो जो C प्लस प्लस में हमने कोड लिखा है, जैसे कि हमने कोई भी एक छोटा सा कोड लिख दिया, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया void main करके, void main cout हाय, ठीक है। तो अब ये मैंने पूरा कोड लिखा है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो मेरा आउटपुट हो उसमें मेरे को क्या मिलेगा, उसमें मेरे को ये मिलेगा हाय। तो ये तो मैंने लिख दिया, ये तो मैं हूँ, ये तो मैंने लिख दिया। अब ये हमारे कंप्यूटर भाई साहब बैठे हैं इधर, ये जो हमारे कंप्यूटर भाई साहब अपना कीबोर्ड और ये माउस लेके बैठे हैं, अब इनको कैसे पता चलेगा, ये तो मैंने लिख दिया उसके अंदर। अब ये इनको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है? उनको तो इंग्लिश नहीं आती ना, उनको ये सब नहीं आते सिंटेक्स वगैरह, उनको तो एक ही भाषा पता है बस, 0 0 1 1, मतलब 0 1 की भाषा इनको समझ में आती है। तो इस भाषा को 0 1 में कन्वर्ट कौन करके देगा? इस भाषा को मशीन लैंग्वेज, इसको बोलता है मशीन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कौन देगा? अब आप और मैं तो देंगे नहीं, नहीं तो बात क्या रह गई फिर हाई लेवल लैंग्वेज की। मान लो मैं ही 0 0 0 0 1 1 1 1 करने लगूँ तो बात क्या रह गई? हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज हो गया, हमारा स्टेटमेंट फेल हो गया। पर ये काम हमारे लिए करके देता है कंपाइलर, ये काम हमारे लिए देख करके देता है कंपाइलर। तो सी प्लस प्लस को कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज इसलिए क्या जाता है, क्योंकि जो इसकी जो हमारा जो उसको बोल सकते हैं आप, जो प्रोग्रामर उसमें कोडिंग कर रहा है, उस कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है? वो कंपाइलर कर रहा है हमारे लिए वो काम। और हमारा जो लाइक नेक्स्ट वर्ड था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझाने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। अभी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर करी हैं वो मैं आपको एंड में बता दूं एक बार। मैं आपको बता चुका हूं कि इसको जनरल पर्पस क्यों कहा गया है। जनरल पर्पस और यू कैन से मल्टीपर्पस। मैंने आपको बता दिया है कि इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया है। इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया है। मैंने आपको बता दिया इसको कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज क्यों कहा गया है। कंपाइलर बेस्ड, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब बचा हमारा लास्ट वाला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया है, ये पॉइंट मैंने भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था पूरा कि सी प्लस प्लस की डेफिनेशन क्या है और एग्जैक्टली ये लैंग्वेज का पर्पस क्या है, इससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इसमें जो डिफरेंट वर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशन में उनका मतलब क्या है। तो होप सो आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और यहाँ पे सी प्लस प्लस की पूरी ये सीरीज़ आने वाली है, स्टार्टिंग से लेकर हम एंड तक बताएंगे। जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो एडवांस हो जाएगा और जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा। ऑब्वियसली दो ही चीज़ होती हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।